नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जो प्रधानाचार्य पद के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में 5 अगस्त से जो कोचिंग कक्षाएं संचालित हैं, उसी के अंतर्गत एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत जो है चर्चा शैक्षिक नेतृत्व यूनिट के अंदर किया जा रहा है। और जो लोग इन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं वो संस्थान के दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। जो प्रधानाचार्य पद के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है 360 अंकों का जो है, उसके अंदर जो दूसरी यूनिट है शैक्षिक नेतृत्व एजुकेशनल लीडरशिप, उसी पर हम जो है इसमें छोटी सी एक चर्चा करेंगे कि नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए कई सारे सिद्धांतों का विकास हुआ है। और नेतृत्व चाहे राजनीतिक संगठन के अंदर हो, सामाजिक संगठन के अंदर हो, व्यावसायिक संगठन के अंदर हो या फिर एक शैक्षिक संगठन के अंदर हो, सभी के लिए नेतृत्व के सिद्धांतों की, नेतृत्व के गुणों की, नेतृत्व की विशेषताओं की आवश्यकता होती है। एक शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए, एक स्कूल को चलाने के लिए उसका जो प्रधानाचार्य है, उसका जो मुखिया है, उसका जो प्रबंधक है, उसके पास भी ऐसे ही नेतृत्व की विशेषताओं से नेतृत्व की विशेषताओं वाले गुण उसके पास होने चाहिए, जिससे वो अपने शैक्षणिक संस्थान को उसके उद्देश्य के लिए, उसके लक्ष्य के हिसाब से या फिर जो है सर्वांगीण विकास उस पूरे संस्थान में जुड़े हुए लोगों का, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सहायक कर्मचारी हो, चाहे फिर जो है विद्यार्थी हो, इन सभी का कर सके। और ये तभी संभव होता है जब एक शैक्षणिक संस्थान के मुखिया के पास ऐसे सिद्धांतों से परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है। ऐसे सिद्धांतों का विश्व भर में अध्ययन हुआ है समय समय पर, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या उसके लगभग जो है अमेरिका और कई अन्य देशों में नेतृत्व की विशेषताओं पर अध्ययन हुए हैं कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और एक बेहतर नेतृत्व के द्वारा कैसे एक संगठन को उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो उपयोग किया जा सकता है। तो नेतृत्व के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में कुछ पॉपुलर सिद्धांत हैं। जैसे इसमें एक आता है महान व्यक्ति का सिद्धांत या फिर विशेषता सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में ये जो विश्व भर में हमने कुछ महान नेताओं के बारे में जानते हैं, या फिर किसी संगठन के बहुत सफल नेता के बारे में जानते हैं, या फिर एक छोटे से संगठन के किसी सफल नेतृत्व के बारे में हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे ही विशेषताओं से परिपूर्ण एक शैक्षणिक संस्थान का मुखिया अपने संस्थान को अपने संस्थान के लक्ष्यों के लिए आगे ले जा सकता है। सभी लोगों का उपयोग संस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में कर सकता है। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग वो महत्तम उपयोग के अनुसार कर सकता है, बशर्ते इन सिद्धांतों का उपयोग वहां पर हो रहा हो। तो यहां पर जो महान व्यक्ति सिद्धांत है, दूसरा इसमें व्यवहार सिद्धांत है, तीसरा इसमें आकस्मिकता सिद्धांत है, नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत है, नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत है। ऐसे तमाम सिद्धांतों से हमारे पास प्रश्न आने हैं। अब हम इसमें इन सिद्धांतों के कुछ पहलुओं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो पहला सिद्धांत है नेतृत्व का महान व्यक्ति का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये हम पूरे इतिहास के परिप्रेक्ष्य से इसको समझ सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि लीडरशिप किसी भी संस्थान के लिए उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है, फिर चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, व्यापारिक संस्थान हो, राजनीतिक संस्थान हो या फिर संवैधानिक संस्थान हो, सभी जगह पर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इस वाले नेतृत्व की विशेषताओं को हम विशेष रूप से इतिहास के तमाम पन्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अंदर क्या है
इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या आता है, प्रदर्शित गुण और लक्षण, यानी जो नेता के द्वारा गुण प्रदर्शित किए जाते हैं अपने नेतृत्व के माध्यम से, लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके माध्यम से ऐसे नेता के बारे में हम समझ सकते हैं। तो एक मजबूत नेता के रूप में हमने इतिहास में महात्मा गांधी को देखा है, इंदिरा गांधी का नाम सुना है, या फिर जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का नाम सुना है, या फिर जो है विश्व की सबसे वैल्यूएबल ब्रांडेड कंपनी है एप्पल अमेरिका की, उसके संस्थापक स्टीव जॉब का नाम सुना है, या फिर हम भारत में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है इन्फोसिस, उसके संस्थापक नारायण मूर्ति का नाम सुना है, या फिर हम किसी और संस्थाओं के बारे में हम ऐसी बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो तमाम लोग हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, हम इसके अंदर किसी भी संगठन, किसी भी संस्थान के नेतृत्व के बारे में बात कर सकते हैं। चूंकि ये ज्यादा पॉपुलर नाम है इसीलिए इनको बात कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो है महान लोग हैं, इन महान लोगों की विशेषताओं में हमने नेतृत्व में क्या बातें देखी हैं, इनकी नेतृत्व में हमने विशेषताएं देखी। इनके अंदर आत्मविश्वास था, इनको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, ये दृढ़ निश्चयी थे, डिटरमाइंड थे अपने विषयों पर, और निर्णायक नेता था। यानी ये आत्मविश्वास भी रखते थे, दृढ़ निश्चय भी थे, निर्णायक नेता भी थे, और एक शैक्षणिक संस्थान के मुखिया के पास भी अगर ये चीजें होती हैं तो वो अपने संस्थान को जो है बेहतर कर सकता है। इन तमाम चीजों के बारे में जो शोध है, ये जो है रॉबिन्सन जज संगी ने 2007 में इसके बारे में अध्ययन करके कई सारी चीजें स्पष्ट की। तो ये जो महान व्यक्ति का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो एक अवधारणा निकल कर आती है, कंसेप्ट जो निकल कर आता है, ये क्या कहता है नेता के बारे में। तो शुरुआत में इस सिद्धांत के आधार पर एक स्पष्टता थी कि नेता पैदा होते हैं, नेता बनाए नहीं जाते हैं, और नेता तब पैदा होते हैं जब उनकी परम आवश्यकता होती है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए। अर्थात नेतृत्व का महान व्यक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि नेता के बारे में कह रहा है कि नेता पैदा होते हैं और बनाए नहीं जाते, और ये एक धारणा महान व्यक्ति के बारे में है, और ये नेता तब पैदा होते हैं जब इनकी आवश्यकता होती है। तो ये जो नेतृत्व का महान व्यक्ति का सिद्धांत है, ये शुरुआत में ऐसी अवधारणा लेकर आया था। इस सिद्धांत पर जो है मूल रूप से जो शोध कार्य हुए हैं 1949 में जो है, इस पर एक बड़ा शोध हुआ था इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, और इसे करने वाले थे थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल इसके बारे में क्या कहते हैं कि महान नेता तब पैदा होते हैं जब उनकी जरूरत होती है, और ये हर संगठन के अंदर हम समझ सकते हैं, व्यवस्था के अंदर हम समझ सकते हैं, समाज के अंदर हम समझ सकते हैं कि जब स्थितियां बहुत जटिल हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं, और ऐसी समस्याओं के जब समाधान की आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित रूप से ऐसे नेता उभर कर आते हैं। परिस्थितियों से, समस्याओं से, आवश्यकताओं से अनुयायियों के आधार पर ऐसे नेताओं की, भारत का जो है हम राष्ट्रीय आंदोलनों को जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो सभी लोगों को जोड़ करके, सभी लोगों का नेतृत्व करके, समय और जरूरत के अनुसार जो है सही निर्णय लेकर के नेतृत्व कर सके। महात्मा गांधी आ गए। या फिर हम जैसे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है नेल्सन मंडेला एक ऐसे नेता के उभर के आते हैं जिसने अश्वेत जैसी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा आंदोलन चलाया। 27 साल जेलों में रहने के बावजूद भी वो एक बेहतर नेतृत्व वहां के लिए देते हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में थॉमस कार्लाइल क्या जो है गुण निर्धारित करते हैं, ये कहते हैं इनकी जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, इनमें जो दृढ़ता का स्तर है, इनमें जो महत्वाकांक्षा की सीमा है, वो अन्य लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। एक शैक्षणिक संस्थान का जो मुखिया है, प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, वो भी लगभग ऐसी ही विशेषता वाला अगर होता है तो अपने शैक्षणिक संस्थान को अति सफलता की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि संस्थान में जो भी आधारभूत ढांचा है, जो भी वित्तीय सहयोग है सरकार के द्वारा, निजी संगठनों के द्वारा या फिर बाकी संस्था,
जो भी उनके पास जो वर्क फोर्स है यानी शिक्षक हैं, जितने भी उनके पास विद्यार्थी हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भी एक मुखिया अपने संस्थान के विकास के लिए एक निश्चित परिपाटी निर्धारित कर सकता है और ऐसी विशेषताओं के आधार पर संस्थान को सफल भी बना सकता है। तो इस प्रकार से ये जो तीन बातें, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा, ये सामान्य लोगों के अंदर वैसी नहीं होती हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण ये जो नेता हैं, ये जो महान नेता हैं, ये सामान्य लोगों से अलग होते हैं। तो थॉमस कार्लाइल का जो महान व्यक्ति की सिद्धांत है, ये इन चीजों की ओर इशारा करता है। परीक्षा में हमें इन्हीं बिंदुओं पर क्या मिलेंगे? प्रश्न। जैसे महान व्यक्ति वाला कंसेप्ट है, इसी तरह का महान महिला वाला कंसेप्ट नहीं है। अर्थात जो ज्यादातर शोध कार्य हुए हैं वो पुरुषों के द्वारा किए गए हैं और इस सिद्धांत पर ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि महिलाएं भी महान जो है नेतृत्व करता हुई हैं, जैसे हम जो है इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं या फिर मार्गरेट थैचर का नाम ले रहे हैं, या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारे हैं। अमेरिका में जो है भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के चुने जाने की संभावना में है, या फिर जो है ऐसे तमाम पहलू हैं जहां पर ये चीज हम देख सकते हैं। तो महान व्यक्ति का सिद्धांत से संबंधित प्रश्न की भूमिका में 1949 थॉमस कार्लाइल, इनके अंदर ये गुण और ये कैसे लोगों से अलग होते हैं। दूसरा परिप्रेक्ष्य इसके अंदर व्यवहार सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। ये जो बिहेवियरल थ्योरी है 1940 के आसपास सर शोध हुए थे। इन शोध को करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे कर्ट लेविन, और कर्ट लेविन ने 1939 में नेतृत्व की शैलियों की पहचान की थी। कौन सा नेतृत्व? व्यवहार सिद्धांत के आधार पर। यहां पर क्या कहा गया है कि नेताओं द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है उनके लक्षणों पर शोध होता है, और दूसरा नेताओं द्वारा प्रदर्शित व्यवहार पर। यानी दो चीजें, जो लक्षण उन्होंने प्रदर्शित किए, जो व्यवहार उन्होंने प्रदर्शित किए, उसके आधार पर यह शोध का पूरा आधार निर्धारित हो रखा है। तो जैसे हम पहले वाले के अंदर पढ़ रहे हैं कि महान व्यक्ति पैदा होते हैं, उनके अंदर जो है जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, इसलिए वो एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। जबकि ये वाला जो सिद्धांत है ये उससे अलग हो जाएगा, यानी समय के साथ इस पर जो है चीजें बदलेंगे। तो कर्ट लेविन इस सिद्धांत के अंदर क्या कह रहा है कि नेतृत्व की तीन शैलियां हैं। ये तीन शैलियां क्या है? निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली और अहस्तक्षेप की शैली। जब हम जो है निरंकुश शैली, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे, तो तब जो है नेता, मुखिया सभी कुछ अपनी मर्जी, इच्छा के अनुसार कर रहा होगा। अर्थात जो है उसके द्वारा लिया गया निर्णय, जैसे हम शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात करेंगे कि निर्णय जो है अकेला उसके द्वारा लिया गया है, बाकी लोगों से चर्चा नहीं की गई, उनकी राय नहीं ली गई है, या फिर उनको ध्यान में रखकर जो है निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार से जो निर्णय आएगा और नेतृत्व शैली होगी वो निरंकुश प्रकार की हो सकती है। जैसे हम उत्तर कोरिया में देखते हैं कि वहां पर तानाशाही प्रकार की व्यवस्था है, या फिर हाल ही में आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो है एक चुनी हुई सरकार को जो है एक इस तरह से जो है खंड भंड कर दिया गया है। तो ये भी एक जो है तानाशाही व्यवस्था का एक स्वरूप है। म्यांमार में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से वहां पर सेना ने नियंत्रण कर रखा है अव्यवहारिक ढंग से, ये भी तानाशाही स्वरूप का है। और इसी प्रकार से पाकिस्तान में कई बार ऐसा है। हम एक संगठन के अंदर भी एक नेता की भूमिका को ऐसा देख सकते हैं कि वो कैसे अपने संगठन को संचालित कर रहा है, क्या वो सभी से बातचीत करके कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला हो गया निरंकुश शैली। दूसरा हम इसमें कह रहे हैं लोकतांत्रिक शैली, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये जो लोकतांत्रिक शैली है, इसमें जो नेता है, मुखिया है, प्रधानाचार्य अपने पूरे संगठन के सभी हितधारकों को, जिसमें शिक्षक हैं, सहायक कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, दानदाता हैं, तमाम लोगों से राय मशवरा करके, चर्चा करके उस पर जो है एक सामंजस्य बना करके निर्णय जब लिया जाएगा, तो इस प्रकार का नेतृत्व जो किया जा रहा होगा उसे कहेंगे हम लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। और ज्यादातर यही चलती है, इसमें अधीनस्थ ज्यादा जुड़ सकते हैं, वो अपनी स्वाभाविक भूमिका निभा सकते हैं, अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। तीसरा इसमें अहस्तक्षेप, लेसेज फेयर, जैसे नाम से लग रहा है
कि इसके अंतर्गत जो है नेता अधीनस्थों पर सीधा जो है निर्देश नहीं दे रहा है, या फिर ज्यादातर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देता है कि वो अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से निर्णय लें, और नेतृत्व मूल रूप से इसमें अधिक हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करता है। ये तीसरा प्रकार का, तो हम कई सारी जगहों पर ऐसा देख सकते हैं, संगठनों में देख सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में देख सकते हैं, जहां पर प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल इस तरह की भूमिका में हो सकता है। तो ये 3 प्रकार की जो है नेतृत्व शैलियां हैं, जिनकी जो है बारे में कर्ट लेविन 1939 में और व्यवहार सिद्धांत के अंदर इन्हें परिभाषित करता है। इस प्रकार से जो है ये व्यवहार सिद्धांत का एक बारे में, इस सिद्धांत के अंदर नेता के बारे में क्या कहा गया है, एक जो लीडर होता है उसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है लक्षण सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत। ये लक्षण सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत क्या कह रहा है? लक्षण सिद्धांत में क्या कह रहा है? नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये नेता के बारे में, इसमें क्या ध्यान दिया जाता है? नेता क्या है पर ध्यान दिया जाता है। और जैसे हम कहते हैं आनुवंशिक जो व्यवस्था है, जो हेरेडिटिकल सिस्टम होता है, जहां पर जो है नेता का चयन या उसका सिलेक्शन जो है मानकों पर नहीं होता है, इस प्रकार का जो नेता होगा वो जो है लक्षण सिद्धांत के अंदर आता है। और हम कई जगहों पर देखते हैं ऐसा कि किया जाता है, यानी एक सोच है कि नेता पैदा होता है और फिर जो पैदा हुआ है या उस तरह की प्रवृत्ति का है उसी को नेतृत्व के लिए अनुकूल मानते हैं। जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं कि ब्रिटेन में राजशाही है, राजशाही में राज परिवार में जो भी पैदा होगा उसी को जो है ब्रिटेन का मुखिया माना जाता है। तो वो उनकी एक ये सिद्धांत की परिपाटी है। दूसरा हम कह रहे हैं व्यवहार सिद्धांत। व्यवहार सिद्धांत में क्या रहा है? नेताओं के विशिष्ट व्यवहार पैटर्न सीखने और अनुभव के माध्यम से नेतृत्व वाले गुण उनके द्वारा हासिल किए जा सकते हैं। इसका मतलब आवश्यक नहीं है कि नेता जो है पैदा ही होता है, जन्मजाति होता है, बल्कि समय के साथ, अनुभव के साथ, उसके नेतृत्व के तरीकों के द्वारा, उसकी विशेषताओं के द्वारा वो एक बेहतर नेतृत्वकर्ता भी हो सकता है। हम अभी कुछ समय पहले देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के पद पर थे, और ऋषि सुनक स्वयं जो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने अपनी भाषा, अपनी टोन, अपने तौर तरीके, बोलने बैठने के तरीकों को काफी सुधारा। उसके लिए मुझे विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने का जो है ट्रेनिंग तक लेना पड़ा। अर्थात उन्होंने अपने आप को ब्रिटेन के नेता के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया एक प्रकार से, और इस प्रकार से एक नेतृत्व की जो क्षमता उनके अंदर आई वो हम कह सकते हैं व्यवहार सिद्धांत के माध्यम से ये हासिल हुई। इसी प्रकार से अगर हम संस्थानों के अंदर बात करेंगे तो जो कैंडिडेट्स होता है वो चुना जाता है, विभिन्न मानकों के आधार पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस संस्थान के लक्ष्य के लिए उपयोगी हो सके। तो ये भी जो है कि नेतृत्व को अनुभव के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा और तमाम चीजों के द्वारा हासिल करने की प्रवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नेता के बारे में जो है ये भी सिद्धांत है। इस तरह से जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो है प्रधानाचार्य पद के लिए जो 5 अगस्त से बैच संचालित हो रहे हैं उसमें तमाम लोग जो है अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और उसके अंतर्गत जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, सभी चीजों का जो है लाभ उठा सकते हैं और अधिकतम स्कोर हासिल कर सकते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें अंकों की संख्या है 360। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।